ट्रिप्सी को मेडिकल लैंग्वेज में ESWL यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है पत्थर को तोड़ना। देखिए ये एक लेज़र ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें साउंड द्वारा जनरेट की गई एनर्जी किडनी स्टोन को तोड़ने में इस्तेमाल की जाती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से पेशेंट इसे करा सकते हैं। देखिए अगर किडनी स्टोन किडनी में स्थित है और स्टोन का कंपोजिशन सॉफ्ट है, मतलब उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है या फिर हार्डनेस कम होती है, तो ऐसे मरीज लिथोट्रिप्सी करा सकते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन का जो साइज़ है वो 1.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। लिथोट्रिप्सी हो जाने के बाद डॉक्टर पेशेंट को पानी ज़्यादा पीने के लिए कहते हैं और इसके साथ साथ यूरिन ज़्यादा बनने की दवाई भी देते हैं, जिसके कारण यह किडनी स्टोन के टुकड़े पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया में पेशेंट को बहुत कम दर्द महसूस होता है और जैसे ही स्टोन बाहर निकल जाते हैं तो यह दर्द भी खत्म हो जाता है। लिथोट्रिप्सी के लिए पेशेंट योग्य है या नहीं है, ये जानने के लिए सीटी स्कैन कराना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर किडनी के ट्यूब के ऊपरी हिस्से में स्टोन स्थित है और किडनी में सूजन नहीं है तो ही हम लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब स्टोन किडनी से लेकर यूरेटर में होता है तो उस स्थिति में लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट सही नहीं होता है। लिथोट्रिप्सी ट्रीटमेंट से पहले कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं। साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि यह ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट के कुछ ज़रूरी टेस्ट कराए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को एक तारीख दी जाती है। मरीज को खाली पेट आना होता है और इस ट्रीटमेंट में एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर यह प्रोसीजर हम बच्चों में कर रहे हैं तो उस समय एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रोसेस के दौरान उन्हें हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। इसके बाद पेशेंट को मशीन के ऊपर लिटाया जाता है और एक पानी से भरा हुआ बैलून पेशेंट से टच कराया जाता है और इस प्रकार से साउंड वेव पेशेंट के शरीर के अंदर तक पहुंचना स्टार्ट हो जाती है और वो किडनी स्टोन को तोड़ना शुरू कर देती है। यह प्रोसीजर 30 से 40 मिनट तक चलता है, जिसके बाद डॉक्टर पेशेंट को पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स देकर डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद सोनोग्राफी या एक्सरे की मदद से पेशेंट के प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि लिथोट्रिप्सी किसे नहीं कराना चाहिए। देखिए ऐसी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं और ऐसे पेशेंट जिनके यूरिन में इन्फेक्शन होता है और ऐसे मरीज जो कि ब्लड थिनर्स का प्रयोग करते हैं और ऐसे मरीज जिनके स्पाइन में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन सभी को लिथोट्रिप्सी नहीं कराना चाहिए।